जरा सोचिए, देश की राजधानी संसद भवन से बस कुछ ही मिनट की दूरी पर एक सांसद की उनके अपने घर के गेट पर दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। जी हां, ये कहानी है फूलन देवी की। एक ऐसी कहानी जो जुल्म, बगावत और बदले की आग में शुरू से आखिर तक लिखी गई। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच एक सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की हत्या हो कैसे गई। ये वो सवाल था जिसने उस वक्त सच में पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तो आइए समझते हैं इस पूरी कहानी को शुरू से। बात है 25 जुलाई 2001 की। जगह नई दिल्ली का 44 अशोक रोड। ये वो इलाका है जिसे सबसे सेफ माना जाता है। सांसद फूलन देवी संसद के मॉनसून सेशन से बस लौटे ही थी। अपनी गाड़ी से उतरकर अपने सरकारी बंगले में जा रही थी और उन्हें इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि मौत ठीक उनके गेट पर खड़ी है। ये हमला बिल्कुल किसी सोची समझी साजिश जैसा था। हुआ ये कि जैसे ही फूलन देवी अपनी कार से उतरीं और अपने गार्ड के साथ गेट की तरफ बढ़ीं, पास में ही घात लगाकर बैठी एक हरी मारुति 800 से 3 नकाबपोश लोग निकले और इससे पहले कि कोई कुछ भी समझ पाता, उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। ये हमला बहुत ही ज्यादा बेरहमी से किया गया था। फूलन देवी को 5 गोलियां लगीं और एक गोली बिल्कुल करीब से उनके माथे पर मारी गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पर सवाल यह है कि ये सब हुआ क्यों? एक सांसद की इस तरह हत्या क्यों की गई? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें इस कहानी की शुरुआत में जाना होगा, उस शुरुआत में जहां इस बदले के बीज बोए गए थे। तो बात शुरू होती है एक आम सी लड़की से, जिसकी बगावत बिल्कुल भी आम नहीं थी। देखते हैं कि कैसे समाज के जुल्म ने उसे हथियार उठाने पर मजबूर कर दिया। फूलन देवी की कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से। साल था 1963 और वो मल्लाह जाति में पैदा हुई थीं। मल्लाह मतलब नाविकों और मछुआरों का समुदाय, जिसे उस वक्त की जाति व्यवस्था में निचला समझा जाता था। और देखिए, ये वो दौर था जब आपकी जाति ही आपकी किस्मत तय कर देती थी। और ऐसा लगता है कि फूलन की किस्मत में बचपन से ही सिर्फ संघर्ष लिखा था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब उन्होंने अपने ही गांव के एक ऊंची जाति के लड़के के हमले का विरोध किया, तो जानते हैं क्या हुआ? उल्टा उन्हीं को गुनहगार ठहरा दिया गया। सोचिए, उन्हें अपने ही घर से, अपने ही गांव से निकाल दिया गया। ये उस दौर की एक बहुत कड़वी सच्चाई थी, जहां एक निचली जाति की लड़की के लिए इंसाफ के सारे दरवाजे बंद थे। और बस इसी नाइंसाफी ने उन्हें समाज से दूर चंबल के बीहड़ों की तरफ धकेल दिया। घर और गांव से निकाले जाने के बाद फूलन की जिंदगी का सफर उन्हें चंबल के बीहड़ों तक ले आया और यहीं से उनकी पहचान बैंडिट क्वीन के तौर पर बननी शुरू हुई। एक ऐसी दुनिया जहां प्यार भी था, हिंसा भी थी और बगावत भी। मगर सोचने वाली बात यह है कि डाकुओं की दुनिया भी हमारे समाज से अलग थोड़ी थी। वहां भी जात पात का जहर पूरी तरह फैला हुआ था। जिस गैंग ने फूलन को किडनैप किया था, उसका सरदार था बाबू गुज्जर, जो ऊंची जाति का ठाकुर था। जाहिर है, उसका दबदबा था। वहीं उसी गैंग में एक और डाकू था, विक्रम मल्लाह, जो फूलन की ही जाति का था। अब इस टकराव का सीधा असर फूलन पर पड़ना ही था। और फिर एक दिन विक्रम मल्लाह ने फूलन पर हो रहे जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। उसने सीधा गैंग के सरदार बाबू गुज्जर को गोली मार दी। अब ये सिर्फ एक सरदार का कत्ल नहीं था, ये जाति के नाम पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एक खुली बगावत थी। इसके बाद विक्रम मल्लाह गैंग का नया सरदार बना और फूलन उसकी साथी। विक्रम ने ही फूलन को हथियार चलाना सिखाया, बीहड़ में जीना सिखाया। और उसने फूलन को एक ऐसी बात कही जो शायद हमेशा के लिए उनके दिमाग में घर कर गई। ये शब्द आने वाले कल की एक भयानक भविष्यवाणी जैसे थे। लेकिन ये साथ ज्यादा लंबा नहीं चल सका। गैंग के जो ठाकुर डाकू थे, श्रीराम और लालाराम, वो एक मल्लाह को अपने सरदार के तौर पे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने धोखे से विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी और फूलन एक बार फिर अकेली और बेसहारा रह गई। विक्रम की मौत के बाद फूलन की कहानी का वो सबसे खौफनाक चैप्टर शुरू होता है, जिसने पूरे देश को हिला दिया। बहमई नरसंहार, बदले की एक ऐसी कहानी जिसकी कोई हद नहीं थी। तो हुआ ये कि विक्रम को मारने के बाद श्रीराम और लालाराम फूलन को किडनैप करके बहमई गांव ले गए। ये गांव ठाकुरों का गांव माना जाता था। वहां फूलन को 3 हफ्तों तक बंदी बनाकर रखा गया और उनके साथ कई लोगों ने बार बार बलात्कार किया। ये वो जुल्म था जिसने फूलन के अंदर बदले की आग को और ज्यादा भड़का दिया। किसी तरह वो वहां से बच निकलीं
और फिर उन्होंने अपना खुद का गैंग बनाया और ठीक कुछ महीनों बाद 14 फरवरी 1981 को वो बेमई वापस लौटी। लेकिन इस बार वो एक लाचार विक्टिम बनकर नहीं, बल्कि पुलिस की वर्दी पहने अपने गैंग की सरदार बनकर आई थीं। उन्होंने गांव के सारे मर्दों को एक लाइन में खड़ा होने का हुक्म दिया। वो अपने 2 असली गुनहगारों श्रीराम और लालाराम को ढूंढ रही थीं, लेकिन जब वो दोनों नहीं मिले तो फूलन ने गोली चलाने का आदेश दे दिया। उस दिन बेहमई में 22 ठाकुर मर्दों को मौत के घाट उतार दिया गया। बहमई हत्याकांड ने फूलन देवी को पूरे देश में बैंडिट क्वीन के नाम से मशहूर कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि अब उनकी जिंदगी का शायद सबसे हैरान करने वाला दौर शुरू होने वाला था। एक डाकू से सांसद बनने का सफर। करीब 2 साल तक पुलिस से भागने के बाद आखिरकार फूलन ने सरेंडर करने का फैसला किया, लेकिन अपनी शर्तों पर। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि वो सरेंडर तो करेंगी, लेकिन सिर्फ मध्य प्रदेश पुलिस के सामने, यूपी पुलिस के सामने नहीं। और ये भी शर्त रखी कि उनके या उनके गैंग के किसी भी मेंबर को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी। कमाल की बात यह है कि सरकार ने उनकी सारी शर्तें मान ली और फिर 13 फरवरी 1983 को लगभग 8000 लोगों की भीड़ के सामने फूलन देवी ने सरेंडर कर दिया। इसके बाद उन्हें बिना किसी ट्रायल के 11 साल जेल में रखा गया। और 1994 में जेल से रिहा होने के बाद जो हुआ वो तो सच में किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। फूलन देवी ने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और एक नहीं बल्कि 2 बार उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर सीट से सांसद चुनी गईं। मतलब चंबल के बीहड़ों की डाकू अब देश की संसद में पहुंच चुकी थी। और इसी के साथ कहानी वापस वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी। अब सवाल फिर से वही था, एक सिटिंग एमपी की हत्या आखिर किसने और क्यों की? क्या इसका कनेक्शन उनकी पॉलिटिक्स से था या फिर उनके अतीत से? अब वक्त था कहानी के आखिरी बदले का और इस कत्ल के पीछे छिपे राज के खुलने का। फूलन की हत्या के ठीक 2 दिन बाद शेर सिंह राणा नाम के एक आदमी ने देहरादून में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और सबके सामने हत्या की जिम्मेदारी ले ली और फिर उसने सरेंडर कर दिया। हत्यारा तो सामने आ गया था, लेकिन सवाल था मकसद क्या था? और उसने हत्या का जो मकसद बताया, उसने पूरी कहानी को एक भयानक मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। शेर सिंह राणा ने कहा कि उसने फूलन देवी को मारकर बेहमई में मारे गए उन 22 ठाकुरों की मौत का बदला लिया है। सोचिए, 20 साल पुराना बदला जो आज भी सुलग रहा था। फूलन देवी की कहानी हमें एक बहुत मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है। उनकी पूरी जिंदगी जुल्म और फिर उस जुल्म के बदले का एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र थी। तो सवाल यह है कि उनकी हत्या क्या उस चक्र का अंत थी या फिर उसी हिंसा के पहिए का बस एक और घुमाव? इसका जवाब शायद इतिहास की किताबों में कहीं दफन है।